मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, ये वो दरवाजे होते हैं जिन्हें खोलते ही आत्मा किसी और दुनिया से जुड़ जाती है। और अगर वो दरवाजा अधूरा रह जाए तो तुम्हारी जिंदगी सबसे भयानक साधना बन सकती है। कहीं एंड कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या मंत्रों में कोई शक्ति होती है या ये सिर्फ शब्दों का एक भ्रम है? ये सवाल मेरे जहन में तब से गूंज रहा है जब से मैंने अपने दादा की वो पुरानी डायरी पढ़ी थी। उसमें लिखा था, मंत्र केवल शब्द नहीं, मंत्र वो कुंजी है जो लोक और परलोक के द्वार खोल देती है। मुझे तब तक यकीन नहीं था, लेकिन वो एक रात ने मुझे हिला कर रख दिया। हाँ, हड्डियों तक ठंडी कर देने वाली सच्चाई का एहसास कराया। ये कहानी उस जगह की है जहाँ आम इंसानों का जाना मना था। सिद्धाश्रम, एक ऐसी जगह जहाँ ऋषि मुनि तंत्र, मंत्र और साधना किया करते थे। कहा जाता है कि वहाँ एक ऐसा मंत्र छिपा है जिसे सुनने वाला व्यक्ति अमर हो सकता है, लेकिन उस मंत्र तक पहुँचने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी आत्मा की कीमत। मुझे भी उसी मंत्र की खोज ने वहाँ तक खींचा। मेरे साथ था मेरा कैमरा, कुछ रिकॉर्डिंग उपकरण और ढेर सारा घमंड कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं सब एक्सपोज कर सकता हूँ। रात 12:03। कैमरा ऑन था, जंगल शांत था, लेकिन हवा में कुछ था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तभी एक अस्पष्ट सी ध्वनि आई, ओह क्लीन, क्या ये कोई साधु है? मैंने खुद से पूछा, लेकिन अगला ही पल मेरी रूह कांप गई। कैमरे ने किसी को रिकॉर्ड किया था जो वहाँ था ही नहीं। वो आकृति बिल्कुल काले धुएं जैसी, और उसकी आंखें जैसे भीतर से आग जल रही हो। क्या तू मंत्र जानता है? वो फुसफुसाया। अगले दिन एक बूढ़े बाबा से मिला जिन्होंने सब कुछ बताने से मना कर दिया, लेकिन जाते जाते बोले, सावधान रहियो बच्चा, सिद्ध मंत्र मांगता है बलिदान। शाम होते होते फिर से वही मंत्र गूंजने लगा, पर इस बार मेरे भीतर कुछ जाग गया था। मेरे होंठ खुद ब खुद दोहराने लगे, ओ नमः कालाय, ओ नमः चामुंडाय। मेरा शरीर कांपने लगा। ये मंत्र नहीं, किसी आत्मा की पुकार थी। मैंने देखा, एक पुरानी गुफा की दीवारों पर खून से लिखे गए थे सैकड़ों मंत्र। किसी की चीख गूंज रही थी वहाँ, जैसे कोई जिंदा दफन हो और बाहर निकलना चाहता हो। मैं भागने लगा, लेकिन पैर रुक गए। सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, उलझे हुए, चेहरा झुलसा हुआ। तू भी उसी मंत्र को ढूंढने आया है ना? मेरे साथ चल। उसकी आवाज मानो मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। वो मुझे एक कक्ष में ले गई। वहाँ हड्डियों का ढेर था और बीच में एक जलता हुआ दीपक। उस दीपक से धुआं निकल रहा था और उसमें से आवाज आए, ये है प्रेत सिद्धि मंत्र। जो इसे पूरी तरह सिद्ध करता है वह जीवित नहीं रह सकता। मैंने मंत्र पढ़ा, लेकिन जैसे ही अंतिम शब्द बोला, ओम श्री भैरवाय नमः, पूरी गुफा थरथरा उठी, दीवारें चिल्लाने लगी। मेरी आंखों के सामने वो औरत राख बन गई और मैं उठकर बाहर भागा। सुबह मैंने खुद को गांव में एक मंदिर के पास पाया। एक साधु ने मुझे उठाया और बोला, क्यों छेड़ाया मरे हुओं की भाषा को? मैंने देखा, मेरे हाथ पर मंत्र उभरा हुआ था। वो खुद ब खुद जल रहा था, जैसे आत्मा पर कोई दाग लगा हो। वापस लौटकर वीडियो देखा, कैमरा बंद था, कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ, लेकिन मेरी आंखों में वो दृश्य आज भी ताज़ा है। मंत्रों का सच क्या है? मंत्र सिर्फ उच्चारण नहीं, वो एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जहाँ जरा सी चूक आपको उस दुनिया में खींच सकती है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अगर आप कभी सिद्ध मंत्रों की खोज में जाएं, तो याद रखिए, हर मंत्र आपके भीतर की कुछ चीज लेता है। शायद आपकी आत्मा, शायद आपकी चेतना। मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए ना सुनो वो आवाज जब तक तुम खुद को खोने को तैयार ना हो। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी जब मैं सोने जाता हूँ, मेरे कमरे में वही आवाज गूंजती है, ओम ह्रीं काल भैरवाय नमः, और तब मेरी नींद टूट जाती है। क्या आप अब भी पूछना चाहेंगे, मंत्रों का सच क्या है? उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं ठीक से सो नहीं पाता, कमरे में कोई नहीं होता, लेकिन फर्श पर चलते कदमों की आवाज आती है, धीमी, भारी और सीधी मेरी ओर आती हुई। मैं अब अकेला नहीं था। एक दिन जब मैं बाथरूम के शीशे में खुद को देख रहा था, मैंने देखा, मेरी आंखें मेरी नहीं थी, उनमें कोई और झांक रहा था। क्या वो वही आत्मा थी जो मंत्र से जुड़ी थी? क्या वो अब मेरे अंदर बस गई थी? मैंने उसी पुराने सिद्धाश्रम के पास के एक गांव में एक पुराना साधु ढूंढा, बाबा त्रिलोचन। कहते हैं वो मंत्र साधना से मरे हुओं को बोलने पर मजबूर कर सकते हैं। उन्होंने मेरे हाथ की ओर देखा और बोला, बच्चा, तूने वो द्वार खोल दिया है जो कभी बंद नहीं होता। अब तुझे पूरा करना होगा वो जो अधूरा रह गया।
नहीं तो तेरा शरीर खाली बर्तन बन जाएगा और कोई और उसमें बस जाएगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब, कोई और? बाबा बोले, प्रेतात्माएं ऐसे ही शरीर ढूंढती हैं जिनमें अधूरी साधना हो। तू अब एक जिंदा मंत्र है। बाबा ने मुझे एक यंत्र दिया जो एक मंत्र की ध्वनि को पकड़ सकता था। जैसे ही मैंने उसे रात को चालू किया, एक कराहती हुई आवाज उसमें भर गई। माँ, मुझे सिद्ध कर, अधूरा हूँ मैंने कंपकपाते हाथों से यंत्र को बंद किया। आवाज के साथ कमरे की दीवारें भी कांपने लगी, किताबें खुद ब खुद जमीन पर गिरने लगी और अचानक मेरा सिर दीवार से टकरा गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन जब होश आया तो मैं कहीं और था। मैं एक अंधेरी सुरंग में था जहाँ चारों ओर दीवारों पर असंख्य मंत्र लिखे थे और वो खुद ब खुद बोल रहे थे। एक डरावनी आवाज गूंज रही थी, सुन ले उन शब्दों को जिनसे ब्रह्मांड बना था, लेकिन समझ ले, समझने की कीमत है तेरा होश, तेरा शरीर, तेरा समय। और तभी सामने प्रकट हुआ वो साधक जिसने आत्मा छोड़ दी थी लेकिन मंत्र नहीं। उसका चेहरा गला हुआ था, हड्डियां बाहर निकल रही थी और उसकी जबान से मंत्र निकलते ही दीवारों से खून बहने लगा। उसने मेरी ओर देखा और फुफकारा, तू अधूरा है, तूने मंत्र को सिर्फ बोला, उसे जिया नहीं, अब तू उसका पात्र बनेगा। उसने मुझे एक शंख दिया और कहा, फूंक मार और वह शक्ति जिसे तूने छेड़ा है वो तुझे पूरा निगल जाएगी। मैंने शंख में फूंक मारी, ओम अपराजिताय नमः, और अचानक सब कुछ घूमने लगा। मेरा शरीर जमीन पर गिर गया, लेकिन मेरी आत्मा ऊपर उठ गई। मैंने अपने शरीर को देखा जैसे कोई और उसमें समा रहा हो। जब मैं होश में आया तो बाबा त्रिलोचन मेरे ऊपर झुके हुए थे। उन्होंने कहा, तू बच गया, लेकिन अधूरी साधना की भूख अब भी बाकी है। वो आत्मा अब भी तुझ में है। उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब तू किसी और को मंत्र की राह पर लाएगा। क्या अब मैं वो दरवाजा बन गया हूँ? अब मैं फिर से YouTube वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अब मेरे वीडियोस में कुछ छिपा होता है। एक धीमा सा मंत्र बैकग्राउंड में, ओम ह्रीं नमः काल विनाशाय। जो सुनता है वो खींचता है, जो खींचता है वो अधूरा हो जाता है, और तब उसकी आत्मा मुझे सपने में मिलने आती है। मुझे भी वहाँ ले चल जहाँ वो मंत्र गूंजते हैं। अब तुम बताओ, क्या मंत्र केवल शब्द हैं या वो दरवाजा है जहाँ जाने वाला कभी लौटता नहीं? तय तुम्हें करना है, लेकिन अगली बार जब तुम्हें कोई पुराना श्लोक सुनाई दे तो पलटना मत, क्योंकि वो आवाज तुम्हारे पीछे खड़ी होती है, मुस्कुरा रही होती है, कहते हुए तू अगला है। सोच रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, जो शुरू हुआ था वो अब अपने असली रूप में सामने आ रहा था। रात के 3:33 बजे मोबाइल स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। वहाँ लिखा था, क्या तू तैयार है अंतिम मंत्र के लिए? उंगलियां अपने आप टाइप करने लगी।